क्या आपने पहले कभी डायनासोरस की ऐसी रेसिंग देखी है? आज देखेंगे। और एक ऐसा शहर जहां रहस्यमयी तरीकों से गड्ढे दिखने लगे, ऐसा क्या हुआ था जानेंगे वीडियो के लास्ट में। नंबर 9। सोचिए, इन स्टार्टिंग बैरियर्स से आप घोड़े निकलने का इंतजार कर रहे हो, लेकिन गेट खुलते ही इनसे टी-रेक्स डायनासोर निकल आए। यस, ट्राई गॉड पेस्ट कंट्रोल वो कंपनी है जो पिछले 5 सालों से ये अनोखी रेस करवा रही है। कंपनी के सेल मैनेजर कोडी बेनेट बताते हैं कि साल 2017 में टी-रेक्स रेस की शुरुआत उनकी कंपनी द्वारा करवाई गई थी। कारण 2 थे, पहला कि ब्रांड का कुछ प्रमोशन और दूसरा बच्चों का ढेर सारा एंजॉयमेंट। लेकिन पहले ही साल इसे ऐसा ऑनलाइन रिस्पॉन्स मिला कि अब इसे हर साल पब्लिक डिमांड पर करवाया जाता है। कोडी ने ये भी बताया कि जिस रेस के सहारे वो अपने ब्रांड को प्रमोट करना चाहते थे, अब उसी टी-रेक्स रेस से जुड़ने के लिए सैकड़ों ब्रांड्स लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। ये रेस कितनी कामयाब है इसका अंदाजा इसी बात से लगता है कि इसे टेलीकास्ट करने का राइट ESPN स्पोर्ट्स के पास है। नंबर 7। क्या हो अगर आप जिस शहर या गांव में रहते हो वहां अचानक जमीन में जगह जगह पर गड्ढे बनना शुरू हो जाएं। आप में से ज्यादातर लोग इस बारे में सोचकर ही दहशत में आ जाएंगे। और ऐसा ही कुछ हुआ क्रोएशिया की राजधानी ज़ाग्रेब से 40 किलोमीटर दूर साउथ वेस्ट में मौजूद इलाके में दिसंबर में 6.4 फ्रीक्वेंसी के भूकंप के बाद यहाँ अचानक बड़े बड़े गड्ढे उभरने लगे। 29 दिसंबर के बाद से यहाँ पर लगभग ऐसे 100 गड्ढे बन चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ रहने वाले काफी लोग डरे हुए हैं। साइंटिस्ट्स इस परेशानी का इलाज ढूंढ रहे हैं, पर अभी तक सिचुएशन काफी डरावनी बनी हुई है। नंबर 6। बोर्ड एग्जाम्स, जॉब इंटरव्यू जैसे बड़े काम पर जाने से पहले भारत में माएं अपने बच्चों को दही शक्कर खिलाती हैं। पर क्या कभी आपने सोचा है कि वे आखिर ऐसा क्यों करती हैं? इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। दही में कूलिंग कंपोनेंट्स होते हैं, वहीं शक्कर में ग्लूकोज होती है, और इन दोनों का मिक्सचर कंसंट्रेशन को बढ़ाने और फोकस को ज्यादा करने में मदद करता है। और अब से कुछ भी अच्छा और बड़ा काम करने से पहले माँ के हाथ से दही शक्कर खाना मत भूलना दोस्तों। नंबर 5। पुराने टाइम में राजा महाराजा एक हाथ में तलवार और एक हाथ में ढाल रखते थे, ताकि सामने वाले व्यक्ति पर वार करते हुए उसके वार से भी बचा जा सके। और अगर यही चीज आज हमारी आर्मी के पास होती तो कितने सैनिक शहीद होने से बच सकते थे। पर जापान ने ऐसा कर दिखाया। जापान ने अपनी आर्मी के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ढाल डिजाइन की, जिसे हाथ में कुछ इस तरीके से पकड़ना होता है। इस ढाल की सबसे खास बात यह है कि अगर कोई आप पर बंदूक तान ले तो ये 3 सेकंड में अपने आप को कुछ इस तरीके से आपके सामने खोल देती है। नंबर 4। इस वीडियो में आप जो पेड़ देख रहे हैं वो 400 साल पुराना है। दरबार साहिब अमृतसर में मौजूद ये बेरी का पेड़, जिसे दुख भंजनी बेरी कहा जाता है, इसकी उम्र 400 साल से भी ज्यादा है, लेकिन आज भी हरा भरा ही रहता है। इस पेड़ को लेकर लोगों की कई मान्यताएं हैं, जहां लोग अपने दुखों को कम करने, बल्कि यूं कहें कि पूरी तरह से हरने के लिए इस बेरी के नीचे मन्नत मांगते हैं। लोगों का कहना है कि बेरी के बगल मौजूद ये सरोवर यानी तालाब भी उतना ही पुराना है जितना ये पेड़। मन्नत के साथ अगर इस तालाब में डुबकी लगाए जाए तो इससे दुखों का अंत तुरंत हो जाता है, खासकर कोढ़ यानी लेप्रोसी का। लोकल्स बताते हैं कि कभी एक अहंकारी राजा ने अपनी बेटी की शादी एक कोढ़ी से करवा दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि राजा की बेटी को भगवान यानी बाबा साहिब पर भरोसा था। लेकिन वो रोगी जब इस बेरी के नीचे आया और तालाब में डुबकी लगाई तो वो ठीक हो गया। तब से लेकर आज तक इसे दुख भंजनी के नाम से जाना जाता है। नंबर 3। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है तो आप में से ज्यादातर लोग इसका जवाब दे देंगे। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की सबसे धीमी चलने वाली ट्रेन कौन सी है तो उसका जवाब आप में से ज्यादातर लोगों के पास नहीं होगा। भारत की सबसे धीमी चलने वाली ट्रेन का नाम है मेट्रोपलायम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर, जिसे नीलगिरी माउंटेन रेलवे के नाम से भी जाना जाता है। तमिलनाडु की पहाड़ी वादियों में चलने वाली ये ट्रेन 10 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चलती है। पर इस ट्रेन में बैठकर आप आसपास के नजारे देखने में इतने बिजी हो जाओगे कि आपका ट्रेन की स्पीड पर ध्यान ही नहीं जाएगा। नंबर 2। भारत में आम लोग शादियों में लाखों का खर्चा कर देते हैं, और जब बात देश के सबसे अमीर आदमी की बेटी की शादी की हो तो आप समझ सकते हैं कि कितना खर्चा किया गया होगा। हम बात कर रहे हैं मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी की और आनंद पीरामल की शादी की। ईशा की शादी की खबरें सामने आते ही शादी में छपने वाले कार्ड्स की कीमत का खुलासा हुआ, जो कि 3 लाख से 5 लाख तक बताई जा रही है। ये कार्ड दिखता कैसा है इसके बारे में कोई नहीं जानता, पर इससे जुड़े कई वीडियोस आपको इंटरनेट पर देखने को मिल जाएंगे। जब कार्ड इतना महंगा है तो शादी के
के खर्चे का अंदाजा भी आप लगा सकते हैं। नंबर 1, जिस तरह पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती, उसी तरह रोड ट्रिप की भी कोई उम्र नहीं होती। और इसे साबित किया है चंडीगढ़ के रॉबिन, उनकी वाइफ अमृता और दोनों की कॉलेज फ्रेंड उषा ने। वो भी 60 साल की उम्र में। जो सपना ये तीनों कॉलेज लाइफ में पूरा नहीं कर पाए, वो इस उम्र में कर लिया। करीब 40 दिनों के इस रोड ट्रिप में इन तीनों ने 4500 किलोमीटर का सफर तय किया, जिसमें ये सभी राजस्थान से लेकर मुंबई, गोवा, बेंगलोर होते हुए चेन्नई तक गए। रॉबिन ने बताया कि उनका ये सफर बेहद शानदार था। इस दौरान इन लोगों ने खूब एंजॉय किया और बताया कि इन लोगों ने प्लान 70 के दशक में बनाया था, जो अब जाकर स्वीट मेमोरीज के साथ पूरा हुआ। तो दोस्तों, अगर आपका कोई ऐसा प्लान पेंडिंग है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छी वीडियोस लगातार बनाते रहने के लिए। अपने 5 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए सीक्रेट इंडियन टीवी को अभी फॉलो करें। धन्यवाद।